दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, मगर हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासिर का असर व रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासिर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है, जबकि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी चैलेंज है। इस नासूर से निमटने के लिए अक़वाम आलम को मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्क हम मनसब की मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक तुर्किया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान तुर्किया में 3 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि तुर्किया के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्किया गहरे मजहबी रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाक तुर्किया ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। तुर्किया के हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिस पर तुर्किया के वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क है, जल्द इस्लामाबाद का दौरा करूंगा। तुर्क वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, पाकिस्तान इस ज़मन में माहिरीन का वफ्द तुर्किया भेजे, हमदर्दाना जायजा लिया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी के एक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। आईनी बेंच के सामने इंसदादे दहशतगर्दी के एक केस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार मुनीर पराचा ने कहा, इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। 26 आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले ही नहीं सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि वकील साहब, तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ यह है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा और ये बात ज़हन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हम इस इश्यू को किसी और केस में सुनेंगे जब कोई आएगा। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद केस निपटा दिया। यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। दौरान समाअत आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, साबिक विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी पेश नहीं हुई, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअतों पर वो ज़ाती हैसियत में पेश होती रहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रही, हम क्यों साबिक विफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सवाल ये है, क्या विफाकी मोहतसिब की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर कोई फौरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के जज के फौरन गिरफ्तारी जारी होने थे, यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए।
हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही, जबकि हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने के बारे में ज़बानी आगाह किया। जराये ने बताया कि अब आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत से इनकार के बाद और पाकिस्तान के सख्त मौकिफ अपनाने पर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए मुजव्विजा नया ऑप्शन भी मंजर आम पर आ गया। जराये के मुताबिक कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले से इवेंट को बचाने पर बातचीत हो सकती है। ताहम उसके लिए पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड दोनों को मौकिफ में लचक दिखाना होगी। मुमकिना फार्मूले के तहत भारतीय टीम 3 में से एक मैच पाकिस्तान आकर खेलने के लिए लाहौर के कदाफी स्टेडियम पहुंचे, वहां मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर यूएई चली जाए। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो मैच यूएई में करवाया जाए। अलबत्ता अगर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई तो लाहौर आकर खेलना पड़ेगा। पीसीबी को भारतीय टीम के मैचेस पाकिस्तान में न होने की वजह से मुमकिना नुकसान पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आमदनी में से ज्यादा हिस्सा दिया जाए। इस ऑप्शन को अपनाने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समेत पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों को मुश्किल सूरत हाल से निकलने में मदद मिल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान मुल्क पाकिस्तान की जानिब से इवेंट की ट्रॉफी को कश्मीर लेकर जाने पर भारतीय मीडिया सीख पा हो गया। गुज़िश्ता रोज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंचाई गई तो भारत तिलमिला उठा। बादअज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टूर्नामेंट से कबल ट्रॉफी के दौरे का ऐलान किया तो इंडियन मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे के हवाले से पीसीबी ने शेड्यूल जारी किया, जिसमें बताया गया कि 16 नवंबर को ट्रॉफी स्कर्दू से दौरा शुरू करेगी, जिसके बाद आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी का रुख करेगी। बादअज़ा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। भारतीय मीडिया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्रॉफी को आजाद कश्मीर ले जाने पर बरहम है, जबकि मकबूजा वादी कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला भी थम न सका। अमेरिका खेलों के सिफारतकारी को तरजीह देता है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विधान पटेल ने कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। पीसीबी ने गैर मुल्की हेड कोचेज से छुटकारा हासिल करने की हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक रेड बॉल हेड कोच जैसन गैलेक्सी का मुआहदा कबल अज वक्त खत्म करके फारिग कर दिया जाएगा। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया गया। जिम्बाब्वे के दौरे में पाकिस्तानी हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। पाकिस्तानी हेड कोच के साथ स्पोर्ट्स स्टाफ में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच गैर मुल्की होने की तजवीज पेश की गई। पंजाब में स्मोक का जोर कम ना हुआ और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। खराब फजाई मायार के बाइस लाहौर में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के आलूदगी के मुतासरा शहरों में रहीम यार खान में पर्क्यूलेट मीटर्स 826 पर आ गए, जबकि मुल्तान में 710 रिकॉर्ड किया गया।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उनका कहना था लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। लाहौर स्मोक की लपेट में है, धुंध का सीजन भी शुरू हो गया। AQI लेवल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक खतरनाक हैं। स्कूलों को मजीद बंद करने प्लान बन रहा है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। स्कूलों की छुट्टियों को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारीक के हवाले से दरखास्तों की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक खान अदालत पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से बात करनी चाहिए। कम अज कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। पंजाब में स्मोक के 22 अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख से ज्यादा अफराद अस्पताल लाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक दमे के 1,19,000 और दिल के 13,773 मरीज सामने आए। सिर्फ नवंबर के 14 दिनों में पंजाब भर में 7,07,695 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए, जबकि दमे के 74,558 और दिल के 5,734 मरीज रिपोर्ट हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुम्मे के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की गई और बारिश के लिए दुआएं की गई। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 24 घंटों में 63 लाख के जुर्माने किए गए। CTO लाहौर अमारा अतर ने कहा, वार्निंग और आगाही महमात के बाद अब बस क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3,176 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने किए। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर 1,579 मोटरसाइकिलों को 32 लाख के जुर्माने किए गए। 294 मोटरसाइकिलें और 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दी गयी। पाकिस्तान ने दौरे पर आए हुए IMF के वफ्द से कहा कि वो $7 अरब के EFF प्रोग्राम के लिए अपनी इन शराइत को हटाए, जिनके तहत हुकूमत जनवरी 2025 से कैप्टिव पावर प्लांट्स की बिजली मुनक़ता करने की पाबंद है। आला हुकूमती ओहदेदारों ने IMF के मिशन की सरबराही करने वाले IMF मिशन के सरबराह नॉर्थ पोर्टर से दरख्वास्त की कि ऐसे बिजली घरों को गैस की फराहमी मुनक़ता करना और इन्हें जनवरी 2025 से कौमी ग्रिड को बिजली घरों से जोड़ने से 400 अरब रुपए की आमदन का नुकसान होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त से बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। याद रहे कि शेख रशीद के खिलाफ थाना आबपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। शेख रशीद के खिलाफ साजिश अवाम को उकसाने की दफात मुकदमे में लगाई गई। गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर दुनिया भर की सिख बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। उनका कहना था, पंजाब के नादरा अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में मिनॉरिटी कार्ड फाल किया जाएगा। नादिर अक़लियती बहन भाइयों को मिनॉरिटी कार्ड से हर सामाही 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा।
लबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में गुज़िश्ता रोज मजीद 6 इस्राएली फौजी मारे गए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने गुज़िश्ता रोज लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में एक कैप्टन समेत 6 इस्राएली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। खबर के मुताबिक इस्राएली फौज की जानिब से लबनानी सरहदी इलाकों में जारी कार्रवाइयों में मजीद तोसी करने के ऐलान के बाद ये इस्राएली फौज का पहला बड़ा जानी नुकसान है। इस्राएली फौज के मुताबिक फौजी एक सरहदी गांव में वाक़या इमारत में कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ होने वाली झड़प में हलाक हुए और हलाक होने वाले तमाम इस्राएली फौजियों का ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से था। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा नई आने वाली फिल्म में नागिन बनकर शायकीन के दिलों पर राज करने के लिए तैयार। हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर की नई फिल्म का ऐलान किया गया जिसमें वो नागिन के रूप में दिखाई देंगी। तहम फिल्म के नाम के हवाले से मालूमात सामने नहीं आ सकी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि भारतीय मीडिया से बात करते हुए बताया, हमें फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार करने में 3 साल लगे। फिल्म का मौजू बिल्कुल नया है जिस पर पुरानी फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है कि एक मुनफरिद और माफूकुल फितर फिल्म देखने को मिलेगी। उन्होंने फिल्म की कास्ट के हवाले से बात करते हुए बताया कि श्रद्धा की काबिलियत और सलाहियत ने उन्हें बेहतरीन इंतखाब बना दिया और हमें खुशी है वो इस फिल्म का हिस्सा हैं। जब श्रद्धा को इस फिल्म के काम करने की पेशकश की गई तो उन्होंने फौरन हामी भर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिस यूनिवर्स 2024 के मुकाबलों के लिए पहली बार नामजदगी पेश कर दी। यूएई की जानिब से नुमाइंदगी के लिए जिस मॉडल का इंतखाब किया गया है वो न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 3 बच्चों की वालदा भी हैं। पहले सिर्फ 18 से 28 साल की उम्र के गैर शादीशुदा मॉडल्स को ही मिस यूनिवर्स के मुकाबला हुस्न में शिरकत की इजाजत थी। ताहम 2023 में उम्र, कद, वजन और अज़दवाजी हैसियत से मुतालिक तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साला एलिमिया गुज़िश्ता 10 बरस से अमारात में रिहाइश पजीर है। मलबूसात के राउंड में एमिलिया अबाया पहनेंगी जो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक शानदार खराज अकीदत होगा।